नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल CID क्राइम स्टोरीज में। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात के अंधेरे में एक रहस्यमय घटना ने सभी को हैरान कर दिया था। गांव के लोग कहते थे कि हर साल अमावस की रात में एक दुल्हन अपने मायके से लौटते वक्त रास्ते से ही गायब हो जाती है और उसके बाद से उस गांव में डर का माहौल बन जाता था। एक दिन CID की टीम को इस रहस्यमय घटना की तहकीकात करने के लिए बुलाया गया। इंस्पेक्टर देव, वरिष्ठ अधिकारी प्रद्युमन और सब इंस्पेक्टर फ्रेडरिक ने उस गांव पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी। उन्हें जल्दी एक खौफनाक कहानी सुनने को मिली। यह कहानी एक लड़की की थी जिसका नाम नंदिनी था। कहते थे कि नंदिनी की शादी 5 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मायके लौटते वक्त उसे किसी ने रास्ते में ही मार डाला और उसके शरीर को एक पुरानी हवेली में छिपा दिया। लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में बसी हुई थी और हर साल अमावस की रात को दुल्हन के रूप में घूमती थी और एक नई दुल्हन को वह गायब कर देती थी। CID की टीम ने इस केस को सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इंस्पेक्टर देव ने हवेली के चारों ओर जाकर जांच शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि हवेली में कुछ अनहोनी चीजें घट रही थी। कुछ चीजें अपने आप हिल रही थी और कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। सब इंस्पेक्टर फ्रेडरिक ने हवेली के कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें नंदिनी की तस्वीर थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। CID की टीम ने वहां के कुछ ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें पता चला कि नंदिनी के परिवार के लोग कभी नहीं चाहते थे कि उसकी शादी हो। वे किसी और के साथ देखना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने नंदिनी की हत्या कर दी। इंस्पेक्टर देव और उनकी टीम ने रात के समय हवेली में एक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया। जैसे ही रात के घने अंधेरे में उन्होंने हवेली में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि नंदिनी की आत्मा सचमुच वहां थी। वह एक भूतिया दुल्हन की तरह लाल जोड़े में बेतहाशा घूम रही थी। फ्रेडरिक ने डरते हुए कहा, सर, यह वही आत्मा है जो सालों से इस गांव में आतंक मचाए हुए है। हमें इस आत्मा को शांति देनी होगी। इंस्पेक्टर देव ने अपनी सूझबूझ से गांव के पादरी को बुलाया। पादरी ने नंदिनी की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा की। पूजा के दौरान नंदिनी की आत्मा ने अपना रूप बदला और कुछ ही देर में गायब हो गई। हवेली की दीवार पर अजीब सी आवाजें होना बंद हो गई थी और उस गांव में शांति लौट आई थी। CID की टीम ने यह मामला सुलझा लिया और नंदिनी के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस को भेज दिया। अब गांव में एक नई शुरुआत थी और भूतिया दुल्हन की कहानी महज उस गांव के लिए एक याद बनकर ही रह गई थी। इस तरह CID की टीम ने न केवल एक जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया, बल्कि एक भूतिया दुल्हन की आत्मा को भी शांति दी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से ज़रूर कमेंट करना।